प्यारो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्लास 12 हिंदी मीडियम वालों के लिए, अकाउंटेंसी क्लास 12 वालों के लिए अकाउंटेंसी यूनिट 4 जो आपके सिलेबस में 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा एमपी बोर्ड के लिए 2020 में, साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन के मध्य अंतर को स्पष्ट करें। ये 3 मार्क्स का आएगा बेटा। फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में अंतर, 3 ही पॉइंट लिखने हैं आपको, ज्यादा नहीं लिखने हैं। पहला है संबंध। साझेदारी का समापन क्या होता है? अगर एक या 2 साझेदार फर्म से अलग हो जाते हैं तो इसे साझेदारी का समापन कहते हैं। अगर सभी साझेदार आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं तो उसे फर्म का समापन कहते हैं। अब आती व्यापार की समाप्ति। इसमें व्यापार का समाप्त होना आवश्यक नहीं है, इसमें पूरा व्यवसाय ही समाप्त हो जाता है। विघटन की बात करते हैं। साझेदारी के विघटन के लिए फर्म का समापन आवश्यक नहीं होता है, लेकिन फर्म के समापन के साथ साझेदारी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। अगला बहुत मोस्ट प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न 2020 में आ जाएंगे। साझेदारी के समापन के कारण लिखिए। पिछले साल आया था, अब मुझे नहीं पता इस साल आएगा, तो आप देख लें। साझेदारी के समापन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। साझेदारी का गठन किसी निश्चित अवधि के लिए हो गया हो और वे अवधि समाप्त हो गई हो तो साझेदारी का समापन हो जाएगा। साझेदारी के गठन का विशेष कार्य के लिए किया गया हो और वह कार्य पूरा हो गया हो तब भी साझेदारी खत्म हो जाएगी। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो भी साझेदारी समाप्त हो जाती है। किसी साझेदार का दिवालिया हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए तो भी साझेदारी खत्म हो जाती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्म के अनिवार्य समापन की दशाएं बताइए। फर्म के अनिवार्य समापन निम्न की परिस्थितियों में किया जाता है। फर्म के सभी साझेदार एक अथवा एक को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं तो फर्म अनिवार्य रूप से बंद कर दी जाएगी। फर्म का व्यवसाय किसी विशेष घटना के कारण अवैधानिक घोषित हो जाए तो भी फर्म का समापन अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है। किसी घटना के घटने पर साझेदारी अवैधानिक घोषित हो जाए तो भी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है। अगला बहुत मोस्ट प्रश्न है, फर्म का संयोग द्वारा समापन कब होता है? इस प्रश्न को समझाइए। संयोग का मतलब होता है जिसका होना तय हो। फर्म का संयोग द्वारा समापन निम्न की स्थितियों में हो सकता है। यदि किसी फर्म का गठन किसी निश्चित अवधि के लिए किया गया हो और वे अवधि पूरी हो गई हो, समाप्त हो जाए तो फर्म का समापन स्वयं ही हो जाएगा। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म का संयोग द्वारा समापन हो जाता है। कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाए तो फर्म का समापन संयोग द्वारा समापन कहलाता है। फर्म का गठन किसी निश्चित कार्य के लिए किया गया हो और वह कार्य पूरा हो जाता है तो भी संयोग द्वारा समापन ही कहलाता है। इन 4 पॉइंटों को याद रखना कि 4 पॉइंट संयोग द्वारा समापन के लिए हैं। उन 3 दशाओं को लिखिए जिनके अनुसार न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन किया जाता है। नंबर 1, यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है तो न्यायालय फर्म बंद करने के लिए आदेश दे सकता है। यदि कोई साझेदार स्थायी रूप से अयोग्य घोषित होता है तब भी न्यायालय फर्म को विघटन करने का आदेश दे सकता है। यदि कोई साझेदार दुराचारी, व्यभिचारी घोषित हो जाता है, गद्दार घोषित हो जाता है तो भी न्यायालय फर्म को बंद करने का आदेश दे सकता है। किसी साझेदार द्वारा समझौते की विपरीत कार्य करने पर
वैधानिक कार्य करने पर न्यायालय आदेश दे सकता है। व्यवसाय में लगातार स्थायी रूप से हानि हो रही हो तो भी न्यायालय फर्म के विघटन करने के लिए आदेश दे सकता है। साझेदारों के हितों का हस्तांतरण करना हो या अन्य कोई नियोजित कार्य करना हो तो भी न्यायालय आदेश दे सकता है। यूनिट 4 का अंतिम लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आने की संभावना 100% है। वसूली खाता और पुनः मूल्यांकन खाते में क्या अंतर है? वसूली खाता और पुनः मूल्यांकन खाते में निम्नलिखित अंतर है। बनाने का समय, वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है। पुनः मूल्यांकन खाता प्रवेश, अवकाश, मृत्यु होने पर बनाया जाता है। उद्देश्य, समापन के समय संपत्तियों के विक्रय और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ या हानि का पता लगाने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। यह साझेदार के प्रवेश, अवकाश, मृत्यु की दशा में संपत्ति और दायित्वों की पुनः मूल्यांकन करने के लिए बनाया जाता है। लाभ हानि का बंटवारा, वसूली खाते में लाभ हानि को सभी साझेदारों के मध्य बांटा जाता है। पुनः मूल्यांकन खाते में लाभ हानि का बंटवारा केवल प्रवेश करने वाले साझेदार के अलावा अन्य सभी साझेदारों के मध्य बांटा जाता है। प्रभाव की बात करते हैं। इस खाते को बनाने के बाद से सभी खाते बंद हो जाते हैं और व्यापार समाप्त हो जाता है। इस खाते को बनाने के बाद फर्म के व्यवसाय चालू रहता है, बंद नहीं होता है।